हाय गाइस, सो टुडे वी आर गोइंग टू डू इंक्लूसिव एजुकेशन। सो ये टॉपिक बहुत कॉमन है और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, और ये टॉपिक हमेशा आपके जो इम्पॉर्टेंट पेपर्स होते हैं उनमें आता है, जो आपके टीचिंग से रिलेटेड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू गिव अ स्टेटमेंट अबाउट इंक्लूसिव एजुकेशन. So the statement is access to quality education is a human right but not all people in the society enjoy this right. ठीक है. तो जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो बहुत सीधी बात कहता है कि हर एक इंसान को इक्वल राइट है, इक्वल हक है स्टडी करने का या बेसिक रिस्पेक्ट पाने का। और इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग, आपका जो इफ़ यू आर स्पेशली एबल्ड, और इफ़ यू आर प्रेग्नेंट, और इफ़ यू हैव एनी डिजीज़, और इफ़ यू बिलोंग टू अ सर्टेन डिफरेंट इकोनॉमिक सोशल स्टेटस, और इवन इफ़ यू आर फ्रॉम अ डिफरेंट रिलीजन, आप उनको जज नहीं करोगे, और यू विल गिव इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ इन एजुकेशन टू एवरी ह्यूमन. दैट इज़ देयर बेसिक ह्यूमन राइट. ठीक है. इंक्लूसिव एजुकेशन बेसिक ह्यूमन राइट की बात करता है कि बच्चा चाहे किसी भी जगह का हो, किसी भी सोशल स्टेटस का हो, किसी भी प्रॉब्लम में हो, या किसी भी तरह का उसको मेंटल डिसेबिलिटी या फिज़िकल डिसेबिलिटी हो, आप उसको स्कूल में एनरोल करने से नहीं रोक सकते. ठीक है. और स्कूल जो एक इंक्लूसिव एजुकेशन प्रैक्टिस फॉलो करेगा वो उनको स्कूल्स में अलाउ करेगा क्लास में सेम नॉर्मल बच्चों के साथ में बैठने को. ठीक है. बिकॉज ये बहुत मिसकंसेप्शन है कि जो हैंडीकैप बच्चा है वो नॉर्मल नहीं है, वो भी नॉर्मल है. बट देखा कैसा जाता है कि एक बच्चा जिसका फिजिकल और मेंटल लेवल ठीक है उसको नॉर्मल टर्म दिया जाता है, और एक जिसका ऊपर या नीचे है उसको एबनॉर्मल टर्म दिया जाता है. ठीक है. अब इंक्लूसिव एजुकेशन एक फ्रेमवर्क के अंदर में काम करता है, तो उसका सबसे पहला पॉइंट है फ्लेक्सिबल एंड इंडिविजुअलाइज्ड सपोर्ट सिस्टम. यानी कि अगर आपको फ्रेमवर्क के अंदर में काम करना है, इंक्लूसिव एजुकेशन को आपको प्रोग्रेसिव बनाना है, तो आपको एक इंडिविजुअलाइज सपोर्ट सिस्टम रखना पड़ेगा. क्यों? क्योंकि जब आप बहुत सारे डिफरेंट बैकग्राउंड्स के बच्चे, डिफरेंट रिलीजन, डिफरेंट सोशल स्टेटस के बच्चों को आप एक साथ बैठाओगे, और हर एक की जो क्वालिटीज़ हैं वो अलग अलग होंगी, वो हर कोई अलग अलग क्वालिटीज़ पोजेस करेगा. सो यू कैन नॉट जज देम बेस्ड ऑन अ सिंगल टेस्ट. क्योंकि अगर कोई बच्चा हैंडीकैप्ड है तो आपको उसके लिए जो असेसमेंट के तरीके हैं वो अलग रखने होंगे. ठीक है. अगर कोई बच्चा विजुअली चैलेंज्ड है तो आपको उसके लिए जो असेसमेंट के तरीके हैं, या इवन जो आप उसको काम करा रहे हो, वो तरीका आपको बहुत अलग रखना पड़ेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज टेक्स प्लेस इन रेगुलर क्लास. तो जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो ये कहता है कि सब बराबर हैं, सब बच्चों को बराबर राइट मिलना चाहिए, सब बच्चों के पास में इक्वल अधिकार है. तो इसीलिए हम इसको एक रेगुलर क्लास में ही सब बच्चों को बिठाएंगे, जो कि हमारा बेसिक फर्स्ट सेकेंड थर्ड क्लास चलता है वैसे ही चलेगा बाकी सब. ठीक है. थर्ड इज रिकॉग्नाइजेज एंड रिस्पॉन्स टू द डाइवर्सिटी ऑफ स्टूडेंट्स नीड. ठीक है. तो जहाँ पे इंडिविजुअलाइज सपोर्ट सिस्टम आएगा, वहाँ पे जो हर एक की नीड्स हैं, रिक्वायरमेंट्स है, वो इंडिविजुअलाइज तरीके से फुलफिल हो जाएंगी. ठीक है. इन्वॉल्व्स चेंजेस इन फिलोसफी, करिकुलम, टीचिंग स्ट्रेटजीज एंड ऑर्गेनाइजेशन. तो बट ऑफ कोर्स अगर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन अपनाना है तो उसके लिए आपको बहुत सारे चेंजेस करने पड़ेंगे. क्योंकि अभी जो हमारा क्लासरूम है, उस क्लासरूम में हमारे पास में अगर कोई बच्चा स्पेशली एबल्ड है उसके लिए उतना इक्विपमेंट्स नहीं है हमारे पास में, एंड दैट इज़ गोइंग टू बी कॉस्टली टू. ऑफकोर्स हमको जो डाइवर्स अप्रोचेस को फॉलो करने के लिए काफ़ी सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ेगा, और चैलेंजेस मैं आपको आगे बताऊंगी. और अब फ़िलहाल हम आते हैं फ़िलासफ़ी पे. तो इंक्लूसिव एजुकेशन की फ़िलासफ़ी ये कहती है कि जो हमारा इंक्लूसिव एजुकेशन है वो एक बेसिक ह्यूमन राइट है, यूनिवर्सल राइट है, और इसको आपसे कोई भी नहीं छीन सकता. जो हमारा आर्टिकल 21A में भी लिखा हुआ है कि राइट टू एजुकेशन हमारा जो एक बच्चे का मौलिक अधिकार होता है उसको कोई नहीं छीन सकता, और ना ही आप उसको मना कर सकते हो. ठीक है. इसके बाद आता है हमारा दूसरा फ़िलासफ़ी, प्री सपोजेज दैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव इक्वल वैल्यू एंड राइट्स. ठीक है. हर एक के पास में इक्वल वैल्यू होता है और इक्वल राइट होता है, और डजेंट मैटर अगर बच्चा स्पेशली एबल्ड है तो आप उसको स्कूल में बैठने से मना कर दोगे, एक ऑफेंस माना जाएगा अगर आप उसको मना कर रहे हो तो. ठीक है. ट्रीटेड विद इक्वल रिस्पेक्ट, हर एक को विद इक्वल रिस्पेक्ट एंड डिग्निटी ट्रीट होने का अधिकार है. बिल्डिंग अ जस्ट सोसाइटी. सो इफ़ यू वांट कि आपके जो बच्चे हैं वो आगे भेदभाव ना करें, कास्ट वगैरह में ना पढ़ें, कोई भी रिलीजन को ऊपर नीचे ना रखें, उसकी वजह से दंगे फसाद ना हो, सो इट्स अपॉन यू, इट्स अपॉन द टीचर्स, दैट टीचर्स से भी ज़्यादा पेरेंट्स, बिकॉज जो पेरेंट्स होता है, फैमिली होता है, बच्चे का फर्स्ट स्कूल होता है, कि वो वहाँ पे सिखाएं कि इन चीज़ों के बेसिस पे आप किसी को भी डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकते हो, और किसी से भी आप उसका हक नहीं छीन सकते हो. ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बेसिक फ़िलासफ़ी है, जिसमें वो बेसिकली बात करते हैं कि इक्वल राइट होता है सबके पास में, और इक्वल वैल्यूज़, इक्वल इक्वल सेल्फ रिस्पेक्ट है हर एक की, और आप उसे किसी भी बेसिस पे ऊपर नीचे जज नहीं कर सकते हो. ठीक है. ना ही किसी को आप मना कर सकते हो.
अब ये बात आती है कि इसकी शुरुआत हुई कैसे थी। तो वैसे 18 सेंचुरी और 17 सेंचुरी में काफ़ी कुछ हुआ था इसके बेसिस पे, मतलब वो ऐसा जानने की ज़रूरत नहीं है। बट जो बेसिक काम हुआ था वो ये हुआ था कि यूनेस्को में एक स्टेटमेंट थी जिसमें उन्होंने 1994 में जून में एक स्टेटमेंट दी थी, जिसमें 92 गवर्नमेंट ऑफिशियल्स थे और 25 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के लोग आए थे, जिसमें उन्होंने वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस फॉर्म करी थी ऑन स्पेशल नीड एजुकेशन। और वहाँ पे उन्होंने ये टॉपिक छेड़ा था फॉर इंक्लूजन टू बी द नॉर्म। ठीक है, पहले इंक्लूजन को किसी भी तरह का नॉर्म नहीं समझा जाता था, क्योंकि ये हो गया था कि हाँ इट इज़ ऑल राइट कि जो स्पेशली एबल्ड है वो अलग से ही पढ़ेंगे। जो स्पेशली एबल्ड बच्चों के लिए स्कूल खोले गए थे वहाँ पे ये देखा गया कि क्योंकि हर कोई जानता था कि बच्चा स्पेशली एबल्ड है, तो हर कोई उम्मीद उनसे कम रखता था और टीचर्स उन पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते थे। और उनको पता था कि एक कॉन्सेप्ट बना के जाता था हर कोई कि दे वॉन्ट बी एबल टू डू मच, और नाइदर वी हैव टू एक्सपेक्ट मच फ्रॉम देम। और बच्चों में भी ये चीज़ बैठा दी जाती थी, क्योंकि जो टीचर्स होते थे वही इल ट्रीट कर देते थे उनको कि आपके बस ये नहीं है, रहने दो, आप क्या ही करोगे, ऐसा सब। ठीक है, तो इसीलिए यूनेस्को में ये इंक्लूसिव एजुकेशन की बात रखी गई, बिकॉज दे वांटेड कि नो चाइल्ड शुड सफ़र इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर बैकग्राउंड और डिसेबिलिटी ही शी हैज़। और उसके बाद से इंक्लूसिव एजुकेशन का कॉन्सेप्ट सामने आया। अब हम बात करते हैं चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं। तो पहला चैलेंज है लैक ऑफ फिजिकल एंड ह्यूमन रिसोर्सेज। तो बट ऑफ कोर्स द टीचर पीपल रेशो इज़ 1:30, बट इवन इन द स्कूल्स जो टीचर्स हैं उनको बच्चों को पढ़ाने में प्रॉब्लम होती है, बिकॉज वहाँ पे 40-50 की रेशो में होते हैं जो बच्चे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं, और टीचर एक ही होती है, और वो जब उन्हीं को नहीं हैंडल कर पा रही है तो वो एक जो डाइवर्स क्लासरूम है उसको कैसे हैंडल करेगी। ठीक है, सो द फर्स्ट थिंग इज़ कि जो आपका रिसोर्स है, ह्यूमन रिसोर्स, दैट इज़ अ टीचर। उनके लिए आपको ये कन्वीनियंट करना पड़ेगा कि जो बच्चे हैं वो एक तो कम हो, जो 1:30 है, इवन 1:20 या 15 इज़ ओके। और क्योंकि अगर बच्चे कम है तो वहाँ पे आप डाइवर्स चीज़ को फॉलो कर सकते हो, एक एक इंडिविजुअल बच्चे पे आप फोकस कर सकते हो। ठीक है, एंड बट ऑफ कोर्स इफ़ यू आर गोइंग टू डील विद डाइवर्स ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स, आपके पास में इक्विपमेंट्स होने चाहिए। ठीक है, क्योंकि हर एक की जो रिक्वायरमेंट है वो अलग अलग होगी। सो हर एक की बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए आपको उनके लिए इक्विपमेंट्स की ज़रूरत होगी, एंड विच इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी कॉस्टली, दैट इज़ ऑल्सो अ डिसएडवांटेज। नेक्स्ट इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ डिस्टरप्टिंग क्लास लेसन्स। ऑफ कोर्स अगर एक बच्चे को समझ नहीं आ रहा है, एक बच्चा ADHD है मान लो एक बच्चे को, और वो क्लास में भागने पे लगा हुआ है, सो ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर द टीचर एंड ऑल्सो फॉर द स्टूडेंट्स हु आर ट्राइंग टू लर्न। ठीक है, नेक्स्ट इज़ एटीट्यूडनल बैरियर्स। सो अगर टीचर का जो एटीट्यूड है वो बच्चों को लेके सही नहीं है, सो शी माइट मेक फन ऑफ द स्टूडेंट्स विद स्पेशल नीड्स, बिकॉज दैट कैन बी आउट ऑफ फ्रस्ट्रेशन और स्टीरियोटाइप जो टीचर में है। और उसकी वजह से जो बच्चे उन पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो बच्चे उनका मजाक उड़ा सकते हैं, वो बच्चा काफ़ी गिल्टी फील कर सकता है, और वो बच्चा ये फील कर सकता है कि मैं अपने जैसे बच्चों के साथ में क्यों नहीं हूँ, मैं क्यों इन जैसों के साथ में आया। तो वहीं से एक बैरियर भी क्रिएट कर सकती है टीचर, कि जो बच्चे जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो अपने आप को एज ए सुपीरियर देखें, और जो बच्चा स्पेशली एबल्ड है वो अपने आप को डाउनफॉल की तरफ देखे। ठीक है, नेक्स्ट इज़ पेरेंटल रेजिस्टेंस। सो मे बी पेरेंट्स को पहले से ही प्री कंसेप्ट नोशंस भी नहीं, जो उनके एक्सपीरियंसेस है उसके बेसिस पे उनको पता हो कि नहीं मेरे बच्चे को कोई बोल सकता है कुछ भी, तो वो बच्चे को भेजे ना स्कूल, एक इंक्लूसिव एजुकेशन जो पॉलिसी फॉलो करता हो स्कूल वहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट इज़ हु इज़ इन एंड आउट। ठीक है, तो फिर एक ये भी है टर्म कि कौन बच्चा सही में जा सकता है और कौन बच्चा सही में वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाएगा। ये चीज़ का भी ध्यान रखा उन्होंने इंक्लूसिव एजुकेशन में, क्योंकि अगर एक बच्चा काफ़ी ज़्यादा स्पेशली एबल्ड है तो उस बच्चे के लिए वहाँ पे सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, एंड नॉट इन टर्म्स कि अगर कोई इसका मजाक उड़ा रहा नहीं उड़ा, पर अगर वो खुद से ही बहुत ज़्यादा ही वो कैपेबल नहीं है, कैपेसिटी नहीं है उसमें, तो उसको वहाँ पे प्रॉब्लम होगी ही होगी। ठीक है, नाउ लास्ट इज़ चैलेंजेस के बाद में अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या हैं। ठीक है, सो इंक्लूसिव एजुकेशन का जो बेनिफिट सबसे बड़ा ये है दैट इट सपोर्ट्स द सोशल वैल्यू ऑफ इक्वालिटी। तो जो इक्वालिटी होती है वो छोटे बच्चों को बचपन से सिखाना चाहिए कि यू शुड ट्रीट एवरी वन इक्वली, क्योंकि ये चीज़ हर जगह पे देखी जाती है, बच्चों में स्टीरियोटाइप फॉर्म लग जाते हैं बिकॉज ऑफ देयर पेरेंट्स, या बच्चा किसी को भी जो देख रहा है और वो जिस बात को कह रहे हैं उसकी वजह से, और या फिर बच्चा अलग ट्रीट करने लग जाएगा किसी और को बेस्ड ऑन देयर कलर और उनका रेस या उनका रिलीजन। तो हमको बच्चों को स्टार्टिंग सिखाना चाहिए, और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो उसके फेवर में ही होता है। नेक्स्ट इज़ प्रमोट सिविल राइट्स। ठीक है, सो आप लोगों को पता होना चाहिए कि आपके जो सिविल राइट है, बेसिक मौलिक अधिकार है वो क्या है, और जो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो इस बात को भी प्रमोट करता है। और इरिस्पेक्टिव ऑफ वट एवर डिसेबिलिटी यू हैव और वट एवर
जो आपका डिफ़ॉर्मिटी है उसके बेसिस पे आपको कोई हिंडर नहीं कर सकता, और उसके बेसिस से आपको कोई भी मना नहीं कर सकता है कि आप ये सर्टेन एजुकेशन क्वालिफिकेशन नहीं ले सकते हो। ठीक है। टीचर्स सोशलाइजेशन एंड कोलैबोरेशन स्किल। ठीक है। यहाँ पे आप सोशल रिलेशनशिप डेवलप करते हो, सोशल स्किल्स आप डेवलप करते हो, आप रोल मॉडल्स चूज़ कर सकते हो, जो आपका कॉम्पिटेंट नेचर होता है उसको मास्टर कर सकते हो, उसको आप निखार सकते हो। एक पॉजिटिव सेल्फ इस्टीम बनेगा आपको इसकी वजह से। जो बच्चे एबल स्टूडेंट्स हैं वो ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, एक्सेप्ट करते हैं वो एक पर्सन को जो उसकी डिसेबिलिटी उसके साथ में, और इसी को अप्रिशिएट करना सीखते हैं। और जो डाइवर्स हमारी जो ह्यूमन इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं उनको वो एक्सेप्ट करना सीखते हैं। ठीक है। और इसी के चलते वो डेवलप करते हैं रिस्पेक्ट और अंडरस्टैंडिंग दूसरे बच्चों के लिए, और एम्पैथी डेवलप होती है इसकी वजह से। ठीक है। और एज ए टीचर आप चैलेंजेस एक्सेप्ट करते हो, आप रिस्पॉन्सिबल बनते हो और ज़्यादा, और बच्चों की आप स्ट्रेंथ्स पहचानते हो। और यू लर्न हाउ यू कैन डायरेक्ट इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शंस। और जो अल्टीमेट बेनिफिट होता है वो होता है कि यू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर देयर इज़ अ लॉट ऑफ पॉजिटिव सोशल अवेयरनेस, एंड नो वन इज़ गोइंग टू मेक फन ऑफ यू रिस्पेक्ट टू वट एवर डिसएडवांटेज यू हैव, और आप एक पॉजिटिव माइंड सेट रख के आप सोसाइटी में मूव ऑन करते हो। ये इंक्लूसिव एजुकेशन था। बाय।